प्लीमथ मैसाचुसेट्स शहर के सभी लोग थैंक्सगिविंग फेस्टिवल की तैयारी में लगे थे। यहाँ हम एरिक को देखते हैं जो मिच के घर एमेंडा से मिलने के लिए आता है और पूरा परिवार मिलकर खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी मिच को एक खबर मिलती है कि उसे आज थैंक्सगिविंग फेस्टिवल के दिन काम पर जाना होगा और मिच राइट मार्ट मॉल का मैनेजर है और थैंक्सगिविंग फेस्टिवल के दिन मॉल में सेल ऑफर शुरू हो गया था। इसके बाद हम थॉमस राइट को देखते हैं जो राइट मार्ट मॉल का मालिक है और उसके घर में सभी थैंक्सगिविंग फेस्टिवल के मौके पर पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा था। वहाँ हम जेसिका को भी देखते हैं जो थॉमस की बेटी है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड बॉबी को भी देखते हैं। इधर हम राइट मार्ट मॉल में देखते हैं जहाँ बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ जम जाती है क्योंकि सबको सेल का फायदा उठाना था और उन लोगों को बताया जाता है कि मॉल 10 मिनट के अंदर खुलने वाला है। इधर हम वापस जेसिका और बॉबी को देखते हैं जो मूवी देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं और उन दोनों के साथ इवन, गैबी, स्कूबा और यूलिया साथ होते हैं और सभी मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। मगर रास्ते में जब वो लोग जा रहे थे तो इतनी भीड़ जमी हुई थी कि इवान अपने दोस्तों से कहता है मुझे एक मोबाइल लेना है और इसके लिए वो लोग राइट मार्ट मॉल के पास रुकते हैं और जबकि जेसिका मॉल के मालिक की बेटी है वो सभी पीछे वाले रास्ते से मॉल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ हम रायन को भी देखते हैं जो जेसिका को पसंद करता था मगर बॉबी जेसिका को लेकर अंदर चला जाता है। इधर इंस्पेक्टर एरिक एमेंडा के साथ मॉल पहुंच जाता है और एमेंडा भी मॉल में काम करती है और सिक्योरिटी के लिए एरिक और उसकी टीम को वहां पर बुलाया गया था मगर वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा जम गई थी कि वो लोग देख रहे थे कि अंदर कुछ स्टूडेंट्स पहले से ही आ चुके हैं और ये देखकर बाहर के सभी लोग और ज्यादा गुस्से में आ गए थे और बैरिकेड तोड़कर मॉल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर में सभी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं और वहाँ का गार्ड दरवाजे के नीचे ही दब कर मर जाता है और सभी लोग पागलों की तरह सामान उठाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि सभी को सेल का फायदा जो उठाना था। इवान सभी का वीडियो बनाने लगता है और ऐसा नजारा वो पहली बार देख रहा था। बॉबी जेसिका की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, भगदड़ मच जाती है जिस कारण उसका हाथ टूट जाता है। इधर एमेंडा भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी मगर एक औरत ट्रॉली एमेंडा के सिर के ऊपर चढ़ा देती है जिस कारण एमेंडा का सिर का चमड़ा उखड़ जाता है और वो वहीं मर जाती है। फिर वहाँ एरिक भी पहुंच जाता है। एमेंडा को मरता हुआ देखकर मॉल के अंदर ही वो गोली चला देता है। इस भयानक घटना को बीते हुए 1 साल गुजर जाते हैं। अब फिर से थैंक्सगिविंग फेस्टिवल आने वाला था और शहर में राइट मार्ट मॉल में फिर से सेल ऑफर लगने वाला था। इस चीज को लेकर शहर के सभी लोग मॉल के ऊपर प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं। यहाँ तक कि मॉल के मैनेजर मिच भी इस सेल ऑफर के खिलाफ हो गया था क्योंकि पिछले साल उसकी बीवी एमेंडा इसी कारण मर गई थी। इसके लिए पुलिस थॉमस राइट के ऊपर लीगल एक्शन लेने वाले थे मगर थॉमस पूरे शहर में चैरिटी शो करने लगता है और सभी से इसका ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा था मगर तब पर भी शहर के सभी लोग थॉमस और उसके मॉल के खिलाफ थे। इधर बॉबी के पैर में गंभीर चोट आ गई थी जिसके कारण वो बास्केटबॉल नहीं खेल पा रहा था। इसके बाद हम एक दुकान में लिजी को देखते हैं। उससे मिलने के लिए इंस्पेक्टर एरिक आते हैं और उसके साथ डिप्यूटी इंस्पेक्टर भी होता है। लिजी उनसे जॉन कार्वर का मास्क गिफ्ट में देती है। डिप्यूटी इंस्पेक्टर कहता है कि जॉन कार्वर इस शहर का पहला मेयर था और इस साल थैंक्सगिविंग फेस्टिवल में सभी लोग ये मास्क पहनेंगे। अगले सीन में हम इवान और उसके बाकी दोस्तों को देखते हैं जो कि एक मेले में आते हैं। वहाँ उन लोगों को सोशल मीडिया के अकाउंट में कोई अनजान आदमी एक वीडियो पोस्ट करता है और उन सभी को टैग भी करता है। वो सभी इसका रिपोर्ट करते हैं मगर तब पर भी वो अनजान आदमी उन सभी को टैग करके वीडियो पोस्ट करने लगता है। तभी वहाँ जेसिका से मिलने के लिए उसकी सौतेली माँ कैथलीन और एरिक आते हैं और जेसिका और उनके दोस्तों से कहती है कि तुम सभी को जॉन कार्वर के घर जाना चाहिए जहाँ पर एक एड की शूटिंग होने वाली है। लेकिन जब सभी जॉन कार्वर के घर पहुँचते हैं तो वहाँ लोग देखते हैं कि पहले से ही कोई यहाँ पर आया था और उसने सब कुछ खराब कर दिया है और यहाँ पर एक कुल्हाड़ी भी था जो अब गायब है। ये जगह असली में एक मोन्यूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए थॉमस एरिक से इसकी छानबीन करने के लिए कहता है। उसी दिन दोपहर में जेसिका अपने सभी दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए होटल पे आती है और वो देखते हैं कि बॉबी उन लोगों को छोड़कर कहीं बाहर चला जाता है। जेसिका अभी फिलहाल रायन को डेट कर रही थी क्योंकि वो बॉबी से ब्रेकअप करने वाली थी। तभी वो सभी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में देखते हैं कि जॉन कार्वर के नाम से पोस्ट आता है मगर कोई भी उस पोस्ट को सीरियसली नहीं लेता। तभी जेसिका होटल के बाहर देखती है जॉन कार्वर का मास्क पहने हुए एक आदमी उसे घूर रहा था मगर थोड़ी देर के बाद वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। अगले सीन में हम एक अनजान आदमी को देखते हैं और वो वही वीडियो देख रहा था जहाँ थैंक्सगिविंग फेस्टिवल के दिन राइट मार्ट मॉल में भगदड़ मच गई थी। उस वीडियो में वो आदमी लिजी की तस्वीर को देखता है। इसके बाद हम लिजी को देखते हैं जो दुकान बंद करके घर वापस जाने वाली थी। तभी जॉन कार्वर का मास्क पहने हुए एक अनजान आदमी वहां पहुंच जाता है और वो लिजी को मारने की कोशिश करता
है। लिजी किसी तरह अपनी जान बचाकर दुकान के बाहर निकलती है और वो फोन करने की कोशिश भी करती है मगर वो फोन नहीं कर पा रही थी। लेकिन वो बाहर जाते ही वो किलर गाड़ी लेकर आता है और लिजी के शरीर के 2 टुकड़े कर डालता है। और लिजी वही औरत है जो पिछले साल थैंक्सगिविंग फेस्टिवल के दिन राइट वाट मॉल में एमेंडा के ऊपर ट्रॉली को चढ़ा दी थी, जिस कारण एमेंडा की वहीं पर मौत हो गई थी और इसीलिए किलर ने लिजी को मार डाला। मगर ये किलर है कौन, ये आपको मूवी के आखिरी सीन में पता चल ही जाएगा। अगले दिन राइट मार्ट मॉल के ऊपर लिजी का कटा हुआ शरीर किलर रख देता है और इंस्पेक्टर एरिक जब सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि किलर जॉन कार्वर का मास्क पहनकर आया था। अगले दिन जेसिका और उनके बाकी दोस्तों को सोशल मीडिया अकाउंट में लिजी के कटे हुए शरीर के फोटो में वही किलर उन्हें टैग कर देता है और उन सभी को फोटो में जेसिका और उन सभी दोस्तों का नाम लिखा हुआ मिलता है। जेसिका थोड़ी घबरा जाती है और अपने पिता थॉमस को इसकी जानकारी देती है, मगर थॉमस अपनी बेटी को समझाता है कि ये तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा होगा ताकि आने वाले थैंक्सगिविंग फेस्टिवल में सेल ऑफर ना हो। इधर एरिक जेसिका और उसके दोस्तों को पूछताछ के लिए बुलाता है और उन लोगों को सस्पेक्ट की फोटो दिखाता है, मगर जेसिका फोटो देखकर कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर वो वहां से चली जाती है। जैसी वो बाहर आती है उसे बॉबी मिलता है जो कि फिलहाल अभी ठीक हो चुका है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तभी जेसिका बताती है कि उसे एक सीक्रेट पता चला है कि उसकी सौतेली माँ कैथलीन ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिया था, मगर उसके पिता थॉमस के ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज फिर से मिल सकता है। तभी वहाँ रायन आ जाता है और जेसिका से बातें करने लगता है और बॉबी नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अगली रात हम मैनी को देखते हैं जो पिछले साल थैंक्सगिविंग फेस्टिवल के दिन सिक्योरिटी का काम कर रहा था, मगर भगदड़ मचने के कारण मैनी पहले ही वहाँ से भाग गया था। उस रात मैनी शहर में हो रहे मर्डर के कारण वो डर के मारे शहर छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रहा था। तभी उसे वहाँ पर जॉन कार्वर का मास्क रखा हुआ मिलता है। मैनी समझ जाता है कि किलर उसके घर में आ चुका है। मैनी एक बेसबॉल बैट उठाता है, लेकिन तभी पीछे से किलर आकर मैनी के ऊपर हमला करता है और उसका गला काट देता है और उसका सिर बैग में भरकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद किलर मैनी का सिर डाइनिंग टेबल पे रखता है, साथ में लिजी का आधा बॉडी भी डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था और उसका फोटो खींचकर जेसिका के सोशल मीडिया अकाउंट में टैग करके भेज देता है। सुबह जेसिका जब अपने सोशल मीडिया अकाउंट में ये फोटो देखती है वो बहुत डर जाती है और वो तुरंत सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए अपने पिता थॉमस के ऑफिस जाती है और बाहर हम देखते हैं कि रायन जेसिका का इंतजार कर रहा था। अगले सीन में हम लॉनी को देखते हैं जो पिछले साल थैंक्सगिविंग फेस्टिवल के मौके पर राइट मार्ट मॉल के बाहर खड़ा था। लॉनी एक जिम ट्रेनर है और वहाँ उसे मिलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड आती है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए एक अलग हॉल में चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर किलर पहुंच जाता है और लॉनी का गर्दन मरोड़ देता है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी चाकू से मार डालता है। अगले दिन इंस्पेक्टर एरिक जेसिका और उसके दोस्तों को सावधान रहने के लिए कहता है और इसके बाद इवन और गैबी दोनों अपना बैग लेने के लिए स्कूल के अंदर चले जाते हैं और बाहर जेसिका उनका इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर किलर पहुंच जाता है और इवन और गैबी को पकड़ लेता है। किलर इवन के फोन से जेसिका को मैसेज करता है और अंदर आने के लिए कहता है। जेसिका जैसे ही स्कूल के अंदर आती है किलर उसके ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और एक अलग कमरे में जाकर छिप जाती है। किलर भी उस कमरे में पहुंच जाता है और जेसिका को वो ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका किलर की आंखों में एक स्प्रे कर देती है जिस कारण जेसिका स्कूल के बाहर आ जाती है और वहां पर बहुत सारे पुलिस भी मौजूद थे और वो किलर गायब हो गया था। लेकिन सब होने के बाद स्कूबा जो कि जेसिका का दोस्त है वो जेसिका से कहता है कि पुलिस से कुछ नहीं होगा और इसीलिए वो और जेसिका को लेकर लोकल आर्म डीलर के पास जाता है और उससे एक पिस्तौल ले लेता है अपनी जान बचाने के लिए। इधर यूलिया और उसके परिवार ये शहर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन किलर उनके घर के अंदर पहुंच जाता है और गार्ड को मार देता है और साथ में यूलिया के पिता को भी मार देता है। इधर यूलिया अपने कमरे में थी और अपने बॉयफ्रेंड स्कूबा से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। तभी पीछे किलर पहुंच जाता है और यूलिया के दोनों कानों के अंदर चाकू से हमला करता है। स्कूबा और जेसिका तुरंत यूलिया के घर के लिए निकलते हैं। घर पहुंचने के बाद स्कूबा किलर को पिस्तौल से मारने की कोशिश करता है, मगर पिस्तौल लॉक था। तभी किलर यूलिया को पकड़ लेता है और एक ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर फेंक देता है, जिस कारण यूलिया के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं मर जाती है और किलर भी वहां से भाग जाता है। अगले दिन जेसिका अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर थी और वहां पर इंस्पेक्टर एरिक भी था। एरिक बताता है कि किलर को खत्म करने के लिए हमें थैंक्सगिविंग फेस्टिवल के दिन एक पैरेड करना होगा और इसी के मदद से हम उस किलर को पकड़ सकेंगे। फिर थैंक्सगिविंग फेस्टिवल का दिन आ जाता है और सभी पुलिस के साथ मिलकर पैरेड निकालते हैं और गाड़ी के पीछे जेसिका और स्कूबा छुपे हुए थे। पर वहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जॉन कार्वर का मास्क पहनकर घूम रहे थे। इसके चलते उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि असली में किलर
कौन है। तभी वहाँ पर किलर क्लाउन का ड्रेस पहनकर आ जाता है और एक आदमी का गला काट देता है। साथ में जिस गाड़ी में जेसिका और उसका परिवार बैठा हुआ था सभी को बेहोश कर देता है। इधर रात के समय कैथलीन को जब होश आता है वो देखती है कि किलर उसके शरीर के ऊपर मसाला नमक छिड़क रहा था। जैसे ही किलर दूसरे कमरे में जाता है कैथलीन अपने आप को छुड़ाकर एक कमरे में छुप जाती है। किलर कैथलीन को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन किलर कैथलीन को ढूंढ लेता है और उसके ऊपर कुल्हाड़ी फेंक कर हमला करता है। थोड़ी देर के बाद कैथलीन को एक फ्राई मशीन में रख देता है और उसकी पूरी बॉडी को वो फ्राई कर देता है। कैथलीन की फ्राई बॉडी को वो डाइनिंग टेबल पे रख देता है और इधर थॉमस, जेसिका, ईवन, स्कूबा सभी को किलर टेबल में बांध कर रखता है। इसके बाद किलर एक हथौड़ा लाता है और अपना सोशल मीडिया अकाउंट में उनका वीडियो बनाता है और ईवन के सिर पर हथौड़े से हमला करके उसके सिर का टुकड़ा कर देता है। इसके बाद किलर कैथलीन का बॉडी का एक टुकड़ा काट कर थॉमस को खाने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेसिका के हाथों में एक पिन था जिसकी मदद से वो अपने हाथ को छुड़ा लेती है और पिन स्कूबा को भी दे देती है और दोनों अपने हाथ को छुड़ाकर किलर के ऊपर हमला करते हैं और वहां से भागते हैं। भागते भागते दोनों जॉन कार्वर के घर पहुंच जाते हैं लेकिन किलर स्कूबा के हाथों को काट देता है और जेसिका को मारने के लिए दौड़ता है। जेसिका अपनी जान बचाकर जंगलों की तरफ भाग जाती है और आखिर में शहर के रास्ते पहुंच जाती है। वहां हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर एरिक घायल पड़ा हुआ था। जेसिका देखती है कि पास के वेयरहाउस में किलर पहुंच चुका है। जेसिका एरिक का गन ले लेती है और वेयरहाउस के अंदर चली जाती है लेकिन एरिक वहां पहुंच जाता है और वो जेसिका को यहाँ से जाने के लिए कहता है। एरिक किलर के ऊपर गोली मारता है मगर किलर वहां से जा चुका था। एरिक जेसिका को बताता है किलर कोई और नहीं बल्कि बॉबी है। एरिक जेसिका को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है और कहता है कि बॉबी को हम जल्दी ढूंढ लेंगे और उसे मार देंगे। लेकिन जेसिका एरिक के जूते देखती है और ये वही जूते थे जब किलर जेसिका को मारने के लिए दौड़ रहा था। जेसिका समझ जाती है कि असली किलर बॉबी नहीं बल्कि एरिक है। एरिक भी आखिर में कबूल कर लेता है कि वही किलर है। एरिक पूरी कहानी बताता है कि एरिक एमेंडा को बहुत पसंद करता था और एमेंडा मिच को डिवोर्स देने वाली थी लेकिन पिछले साल थैंक्सगिविंग की रात राइट मार्ट में एमेंडा की मौत हो गई और उसी दिन एरिक ने फैसला किया कि एमेंडा के मौत के पीछे जितने भी लोग जिम्मेदार थे सभी को वो मार देगा। एरिक जब ये बात जेसिका को बता रहा था जेसिका ये सारी बात सोशल मीडिया अकाउंट में लाइव रिकॉर्ड कर रही थी और ये देखकर एरिक जेसिका को मारने के लिए दौड़ता है। तभी वहां बॉबी पहुंच जाता है और एरिक के ऊपर हमला करता है और जेसिका को लेकर वेयर हाउस के अंदर चला जाता है। एरिक एक कुल्हाड़ी लेकर उनका पीछा करता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन वहां पर एक गैस सिलेंडर था जिसे जेसिका एक बैलून के अंदर गैस भर रही थी और बॉबी के साथ गाड़ी में बैठकर वो वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन गाड़ी एक केबल से अटका हुआ था जिससे एरिक केबल को एक खंबे में बांध देता है जिस कारण गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही थी। जेसिका देखती है कि गाड़ी में एक गन रखी हुई है और उस गन की मदद से जेसिका बैलून पर गोली मारती है और वहां एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिस कारण एरिक भी मर जाता है। मूवी के आखिरी सीन में बॉबी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि वो घायल हो गया था और जेसिका से मिलने के लिए रायन आता है और उसे गले मिलता है और स्कूबा और गैबी मिलकर अपने घर चले जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।